हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आर दे चीटिंग ऑन यू। क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत अजीब आपके साथ एक्ट कर रहे हैं और आपसे काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वो किसी और में इन्वॉल्व हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सब के लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरू करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। इसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है येलो डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है रेड डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है, आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइड कर रही है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा मैं एक ट्रिगर वार्निंग यहाँ पर देना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती इन कार्ड्स में क्या है। आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जो भी मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और हमेशा ये भी याद रखा करें कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। हम अभी देख रहे हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 and 6। लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम में क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टार्स। ये स्टार्स का कार्ड मैंने स्टार कार्ड के हवाले से ही बनाया था। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट कि स्टार्स आर अलाइनिंग। आपको 3D में अभी चेंज नज़र नहीं आ रहा बट चेंज हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन। वाओ, चेंज की बात की और आप देखिए चेंज का कार्ड आ गया। डेफिनेटली स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। आपके लिए सिचुएशन चेंज हो रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोगों के कनेक्शन में जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मे बी टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ लोनली। राइट नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। मे बी आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया इस कनेक्शन में, अब आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर है हमारे पास इंटरनेट एक फैक्टर हो सकता है। आप लोगों का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना। एंड फिर है हमारे पास चिल्ड्रन। मे बी आपके बच्चे हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं या आपके पर्सन के बच्चे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने चाइल्डिश बिहेव किया है इस कनेक्शन में। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपको चीट तो नहीं कर रहे, क्या हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। वाओ, ये तो ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ओवरऑल।
नेक्स्ट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, राइट ऑफ द बैट आपका आंसर नो है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे हैं। आई फील इनकी ज़िंदगी में फ्लर्ट की, चीटिंग की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सो अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन नहीं हैं तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं। वो जेन्युइनली, ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि शायद वो अपने फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स आपको शो नहीं करवा पाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं शो करवाते हैं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितनी आपकी वो परवाह करते हैं, कितने इन्वॉल्व हैं आपके अंदर। वो शायद आपको ये नहीं बता पाते हैं बिकॉज़ हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, राइट। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कभी कभार आप कह लीजिए कि कोल्ड हो सकती है, कोल्ड बिहेव कर सकते हैं वो आपके साथ, कोल्ड शोल्डर देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा कनेक्ट समटाइम्स आप लोग नहीं कर पाते, आप लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, किसी भी हेल्दी कनेक्शन में डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आई फील कि ओवरऑल आपके कनेक्शन की डायनामिक काफ़ी हेल्दी है, ये कनेक्शन हेल्दी है, ये किसी भी तरह से टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है। सो आई फील कि आपका क्वेश्चन का आंसर तो बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी और में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप लोग इस वक्त मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपकी कोई फ़ाइट हुई है रिसेंटली बिकॉज़ वी हैव दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप में से कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, बट आई फील कि आपके पर्सन वापस आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड। आपको ये बताया जा रहा है इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। राइट नाउ वो ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपको बताना चाहिए। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यूनियन की वाइब्स हैं, कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। आई फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी फ़ाइट हुई है, जो भी कन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन थी, उसको आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं, यानी आपसे लड़ना नहीं चाहते, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं जो भी आप लोगों के दरमियान इशू बना है। और आप लोगों का कनेक्शन चेंज हो रहा है। हमारे पास चेंज का कार्ड आया और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है। सो आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है। मे बी आप लोग राउंड एंड राउंड एक साइकिल में घूम रहे थे, बट अब आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है। सो हमारे पास है ट्रैप्ड इन फियर। सो मे बी आपके पर्सन काफ़ी अरसे फियर था उन्हें ओपन अप होने का, मे बी अभी भी वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके साथ, और आपको लगता है कि शायद वो चीट कर रहे हैं या किसी और में इन्वॉल्व हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिल में बहुत से फियर्स हैं व्हेन इट कम्स टू डीप कनेक्शंस। फिर है हमारे पास द वेटिंग गेम। सो वो ये सोचते हैं कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप लोगों को प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हवाले से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंटली काफ़ी ज़्यादा उनके जहन में फ़ियर है, उनके दिल में फ़ियर है डीप कनेक्शन बनाने से, इसलिए शायद वो हॉट एंड कोल्ड समटाइम्स आपके साथ बिहेव करते हैं। कभी आपको लगता है कि आप उनके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, बट कभी आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। सो वो इस वजह से है क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से घबराते हैं, थोड़े से हेजिटेंट हैं, क्योंकि ये कनेक्शन इंटेंस है, ये कनेक्शन डीप है और डिफरेंट है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब आपसे डीपली कनेक्ट वो करते हैं तो फिर एकदम से उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो बैक ऑफ करते हैं, थोड़ा सा ख़ुद को आइसोलेट करते हैं, सोचते हैं, अपनी थॉट्स को गैदर करते हैं और फिर वापस आपके पास आते हैं। सो ये एक साइकिल चल रहा था आई फील बहुत अरसे से, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बट आई फील कि आपके पर्सन इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं और आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे ऑल्सो फील कि उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो ट्रूली आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। फिर है हमारे पास डेस्टिनी, नेक्स्ट इज़ डिस्पॉन्डेंस। सो येस, यहाँ पर एक सेंस ऑफ सरेंडर है विद द डेस्टिनी एंड डिस्पॉन्डेंस। आपके पर्सन
देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन खुद ही से कैसे अनफोल्ड होता है। दे नो कि इस वक्त आपको उन्होंने डिसअपॉइंट किया है, किसी ना किसी अंदाज में उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में होंगे तो आप लोग ज़रूर मिलेंगे, आप लोगों का ज़रूर यूनियन होगा। आपके पर्सन की थॉट्स इस तरह की हैं कि वो फोर्सफुली कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो फोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रेडी नहीं है। बट आई फ़ील कि वो आपको ये बताने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपके साथ एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं इस कनेक्शन को। फिर है हमारे पास ट्रस्ट। सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर। आप ट्रस्ट करेंगे तो आपके हक़ में ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी। फिर है हमारे पास हनीमून। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स है हमारे पास और 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि 11-11 कार्ड है। ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास हेयर एंड नाउ। इसका नंबर 32 है, इसका 8 है, इसका 2 है। सो मे बी नंबर 28, 32 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट एनीवेज़ हेयर एंड नाउ आई फील कि आपके पर्सन जो अभी है उसको चेरिश करना चाहते हैं। मे बी उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है, मे बी वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे, ट्रैप्ड इन फियर, यू नो। फ्यूचर को लेकर उनको काफ़ी फियरफुल थे वो कि वो आपके साथ पता नहीं फ्यूचर बना पाएंगे या नहीं। बट आई फील कि वो इस बात को साइड पर रख कर जो अभी उनके पास ये कनेक्शन है आपके साथ उसको चेरिश करना चाहते हैं। उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है कि ऑल वी हैव इज़ नाउ, राइट। हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, हमें नहीं पता कि फ़्यूचर क्या है, और जो पास्ट में था वो पीछे रह गया है, उसमें हम दोबारा नहीं जा सकते हैं, राइट। सो आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है और वो ये सोच रहे हैं कि जो अभी उनके पास है आपके साथ वो उसे चेरिश करना चाहते हैं। वो अभी इस कनेक्शन को इन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इस हैप्पीनेस को इन्जॉय करना चाहते हैं। वो आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना चाहते हैं। एंड आई फील कि वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हों। मे बी जब वो फ्यूचर के बारे में आपसे बात नहीं करते होंगे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को काफ़ी अर्सा लगा इस बात को अपने जहन से निकालने में कि फ़्यूचर का किसी को नहीं पता है, और पहले वो फ्यूचर को लेकर परेशान थे और इसलिए आपके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे। बट अब वो फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होना चाहते हैं, वो आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपका साथ देना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को ट्रेजर करना चाहते हैं, आपके साथ मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, और दे रियली लव यू। आप कार्ड्स देख सकते हैं कितने पॉजिटिव हैं। सो आई फील कि ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है और आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप वैसे ही इनसिक्योर हो जाते हैं, ट्रैप्ड इन फियर, शायद ये कार्ड आपके लिए भी आया है। आप समटाइम्स इनसिक्योर हो जाते हैं कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करते, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कभी कभार आपको ये फ़ियर, ये इनसिक्योरिटी होती है। सो ये इनसिक्योरिटीज़ अपने दिल में आप ना आने दें, क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आती है तो वो भी आपकी अपनी वजह से आती है, क्योंकि अगर आप फ़ियर में रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे, तो फिर आप अट्रैक्ट करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ट्रस्ट करेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, तो फिर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो इसलिए आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर, अपने पर्सन पर। और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है, बट इन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, सो हमारे पास है, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, पर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। बहुत अच्छा सॉन्ग है। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुज़रता नहीं। सो वाओ, ये दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर।
और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, येस एंड नो। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 555, नंबर 6। फिर है हमारे पास A, Y, L, Z, R, M। फिर है हमारे पास V, S, M, 1111, U, D, O, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। फिर है हमारे पास H, O, 0, Q, नंबर 3, N, L, G, E, number 9, then we have L, U, F। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था रेड डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और क्वेश्चन आज हमारा ये है कि आपके पर्सन क्या आपको चीट कर रहे हैं, किसी और में इन्वॉल्व हैं या नहीं, आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है। सो पहला है हमारे पास इन एंड आउट। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से। कभी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। यू रियली वांट कि वो कोई एक्शन लें, एक्शन की कमी है मे बी। वो कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं और आप इंतज़ार में हैं, आपको एंग्जाइटी है, आप एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। अबैंडन्ड, सो मे बी आपको फियर है अबैंडनमेंट का, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन को भी अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, यानी उनको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, डरते हैं वो अकेलेपन से, इसलिए शायद वो किसी को अपने करीब आने ही नहीं देते। नेक्स्ट इज़ वॉइस। सो मे बी आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी आवाज़ से रिलेटेड है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, डू और डाई। सो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपको अपनी आवाज़ उन तक पहुंचानी होगी, आपको कुछ कहना होगा। इट्स ए डू और डाई सिचुएशन। मे बी आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, एक्शन, आप उनसे जानना चाहते हैं कि हाउ दे रियली फील, कन्फ्रंट करना चाहते हैं आप उन्हें। मे बी आपने कन्फ्रंट उनको पहले किया और फिर आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हो गया बिकॉज़ उनके पास कोई जवाब नहीं था आपको देने के लिए। सो जब भी आपका दिल करे कन्फ्रंट करने का, आपने ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, आपने कन्फ्रंट नहीं करना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा। जितना आप रिलैक्स होंगे और किसी इंसान को उसके हाल पर छोड़ देंगे, वो ख़ुद आपसे डिस्कस करेंगे हाउ दे रियली फील। सो ये एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपको दी है, बट अगेन टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। बट लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, क्या है उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, पेज ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज़ द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड देन 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न
है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये सोल मेट कनेक्शन लग रहा है, सोल टाई लग रहा है। आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगी में। सो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं मालूम है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो आपको नहीं बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हैं। जब उनको लगता है कि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं मेंटली तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं, बट जब वो परेशान होते हैं तो फिर वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ दे फील कि अगर वो परेशानी में आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपको ड्रैग करेंगे अपनी परेशानी में। आपके पर्सन ये सोचते हैं और इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है इमोशनली। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, अभी वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। उनके कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी उनकी और कमिटमेंट्स हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ जो वो पहले पूरी करना चाहते हैं। मे बी उनकी कुछ और कमिटमेंट्स हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं और इसलिए आपके साथ कमिट करने के लिए वो रेडी नहीं हैं। आई फील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पर उनको लगता है कि वो एक बहुत डीप और इमोशनल कनेक्शन हैंडल नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं बट आपको बताते नहीं हैं। आई फील कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। आपके साथ जब होते हैं तो एक बहुत यूथफुल महसूस होता है उन्हें ऐसा लगता है वो फिर से जी उठे हैं लिटरली। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। नो, दे आर नॉट चीटिंग ऑन यू। वो नहीं आपको चीट कर रहे हैं, वो किसी और में इन्वॉल्व नहीं। आई फील कि उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है कि वो आपके साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो ऐसे में वो किसी को चीट क्या करेंगे, यू नो, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ भी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई फील कि ये एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। यस, जब वो अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। ये आपको बहुत शॉर्ट मैसेजेस करते हैं, कभी कभार करते हैं। आप लोगों का ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वो बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट्स आपको नहीं करते, कॉल्स नहीं करते हैं, बहुत कम आपसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, इट्स जस्ट कि उनके पास शायद टाइम है ही नहीं। उनका पूरा दिन बहुत ज़्यादा, उनके पूरे दिन में बहुत से काम होते हैं जो वो करते हैं। मे बी वो अकेले रहते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी होती हैं। सुबह उठते साथ ही उनकी रूटीन शुरू हो जाती है और उसमें बहुत कुछ है जो उन्होंने करना होता है और शायद वो भूल जाते हैं समटाइम्स वो इतने एग्जॉस्ट होते हैं कि उनका मोबाइल उठाने का दिल नहीं करता है। सो इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे आपके पर्सन की। इट्स नॉट कि वो आपको चीट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास अभी टाइम ही नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में जाएं या बहुत डीप कनेक्शन किसी के साथ बनाएं, बिकॉज़ दे फील कि अभी वो किसी से वादा नहीं कर सकते, वो कमिट नहीं कर सकते हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी से कमिट कर पाएँ और शायद इसलिए थोड़े से खिंचे रहते हैं। और जब उनके पास टाइम होता है तो वो आपसे बात कर लेते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो नहीं कर पाते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा कि वो जानबूझकर आपको हर्ट कर रहे हैं या वो जानबूझकर इन एंड आउट हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं। सो कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। हमारे पास है फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। सो डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आई फील कि इनको बड़ा ही ज़्यादा फुलफिलिंग महसूस होता है जब ये आपके साथ होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका दिल खुशी से भर गया है जब आप उनके साथ होते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड। सो इस वक्त आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मज़बूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सा बर्डन है। फिर है हमारे पास डिसिपेटिंग। तो वो कभी कभार डिटैच होते हैं आपसे विद दिस कार्ड जॉय, बट डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं। नेक्स्ट इज़ आस्क
फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो मे बी इस सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। ये आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है आपके लिए। मे बी मेंटली मोरली आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स, आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें बेहतर तरीके से। कीप एन ओपन माइंड। सो ये कार्ड आपके लिए भी है कि आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए, क्योंकि आपका सोलमेट आपसे डिफरेंट हो सकता है और ये नॉर्मल बात है। मे बी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट हो। समटाइम्स हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, समटाइम्स हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और इसी तरह बॉन्ड बनता है, इसी तरह रिलेशनशिप्स बनते हैं। सो आजकल अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है और इसलिए आपने देखा कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग सेपरेट हो रहे हैं। पुराने वक्तों में हम देखते थे शादियाँ बहुत देर देर तक चलती थीं, यानी मरते दम तक चलती थीं। सो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ होते थे। और अब बहुत कम बर्दाश्त रह गई है लोगों में, अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते लोग। सो कनेक्शंस बर्दाश्त का नाम है, प्यार से भी ज़्यादा बर्दाश्त का और अंडरस्टैंडिंग का नाम है। सो आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ डीप नोइंग। सो विद दिस कार्ड आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, बहुत ओपन होकर इस कनेक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं, आपकी दोस्ती को वो चेरिश करते हैं। दे डीपली नो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बड़ा लगाव है आपसे, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट वो अपने इमोशंस आपको बताते नहीं हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि जब वो रेडी होंगे फिर वो आपको बताएंगे, फिर वो आपको सब कुछ बताएंगे और आपके साथ डीपली कनेक्ट करेंगे। एंड दे डोंट नो कि वो टाइम कब आएगा। सो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। बट आई फील कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और वो डीप डाउन ये जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। और दे नो कि आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो उन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करते हैं। दे नो समटाइम्स वो आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं, बट वो नहीं होना चाहते, वो जानकर ऐसा नहीं करते। दे रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो आपको किस मुँह से ये कहें कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो आपको दे ही क्या रहे हैं कि वो आपसे ये कहें कि आप अंडरस्टैंड करें। सो आई फील कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों का ये कनेक्शन। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर प्यार एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर फीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ पर डिज़ायर भी है कि वो एक्सप्लोर करें इन फीलिंग्स को। सो डेफिनेटली आई सी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपसे प्यार करते हैं, बस अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी और कमिटमेंट्स हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो और ज़िम्मेदारियाँ हैं जॉब को लेकर, करियर को लेकर, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और इस वजह से वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में। सो ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि यस, आपके पर्सन थोड़े से स्टक हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, लेकिन जैसे ही वो अपने इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे वो आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप होगा इन फ्यूचर, अगर आप चाहें। टोटली आपका डिसीजन होगा। सो वो आपको बिल्कुल चीट नहीं कर रहे हैं। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, सो हमारे पास पहला सॉन्ग है, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर ज़ुबां तक रुकने लगे, आँखों आँखों में इजहार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे। सो आई फील कि ये वो स्टार्टिंग सा पॉइंट है आप में से बहुत से लोगों का। मे बी आपको काफ़ी अरसा इनके साथ हो गया है, बट वो अभी तक ओपन अप नहीं हुए हैं, बट फीलिंग्स सारी हैं। एंड आई फील कि किसी भी वक्त ये कन्फेशन आपकी तरफ आ सकता है। नेक्स्ट इज़ तेरा बन जाऊँगा। वाओ, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव रीडिंग है। येस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट आई फील कि यहाँ पर डिज़ायर है आप दोनों के दिल में कि आप इस कनेक्शन पर काम करें, ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर पाए, आप दोनों के अंदर ये डिज़ायर है। सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस।
अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम, मिडल लेटर, लास्ट लेटर, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है Q, V, Z, 000, फ्रेश न्यू स्टार्ट, 444, 777। सो आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक हैं, आई फील, विद द नाइट ऑफ कप्स। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। नंबर 6, S, मे बी वो रोमांटिकली आपके साथ कनेक्ट करते हैं बट डीपली कनेक्ट नहीं करते हैं, बट वो डीपली कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल है। 0, K, 1। सो मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। उनके दिल में ये रोमांटिक फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए हैं। T, Q, नंबर 3, R, E, then we have Z, X, P, C, A। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं या आपके साथ लॉयल हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मैरिज। सो मे बी आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हैं या आप दोनों की शादी हुई भी है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, हार्ट ब्रेक। सो राइट नाउ आपकी सेपरेशन चल रही है, आप एक साथ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, टॉक्सिक। सो मे बी इस कनेक्शन में टेंडेंसी है, कभी कभार ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है आपके लिए। मे बी इस कनेक्शन ने एक पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया आपकी एनर्जी को। फिर है हमारे पास रनर चेज़र। सो मे बी आप चेज़र थे, आपके पर्सन रनर थे, ये डायनामिक रही है आपके कनेक्शन की और आप थक चुके हैं चेज़ कर करके। नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशन। सो अब आप अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और 3D में कोई भी एक्शन लिए बिना उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास डिफ़ीट, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में। आपको समटाइम्स महसूस होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपसे और दूर जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस मेडिटेशन का, एफर्मेशंस का, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए, कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। सो इस सारी सिचुएशन में सबसे पहला सजेशन तो आपके लिए ये है कि आप फ़िलहाल सारी चीज़ें रोक दीजिए और अपने आप को हील करने की कोशिश करें। कम से कम 1 हफ़्ता आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें और उसके बाद आप मेडिटेशन की तरफ जाएं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपना सेंटर ढूंढें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने इमोशनल स्टेट को बैलेंस करें। 1 हफ़्ता आप ये प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आप विजुअलाइजेशन की तरफ आएँ, एफर्मेशंस की तरफ आएँ और फिर आप एक ह्यूज शिफ्ट महसूस करेंगे। सो 3D में तो आपने बिल्कुल भी कोई कुछ चेज़ नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं करना, आपने रीच आउट नहीं करना, बिल्कुल डिटैच रहना है 3D में आपने। और फिर 1 हफ़्ते के बाद जब आप अपना बैलेंस ढूंढ लेंगे, फिर आपने अपनी विजुअलाइजेशन की तरफ आना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आना है, राइट। सो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन आ रहा है। बट लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन ट्रूली कैसा फील करते हैं, कहीं आपको वो चीट तो नहीं कर रहे। सो पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस, द टावर, डेथ। सो कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है। डेफिनेटली आई फील कि बहुत मेजर कुछ शिफ्ट आया है आप लोगों के इस कनेक्शन में।
हर चीज़ अपसाइड डाउन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा फाइट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके पर्सन कभी कभार इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव करते हैं, बिकॉज़ आई फील कि उनका फोकस अपनी वेल बीइंग पर है। आई फील कि थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है। आपके पर्सन सेल्फिशली बिहेव करते हैं समटाइम्स, बिकॉज़ मे बी वो हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में, और आप ये सोचते हैं कि फिर आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, राइट? आपका एक क्वेश्चन होता होगा कि फिर मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ या करता हूँ आपकी ज़िंदगी में, राइट? सो आई फील कि थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में शायद इमोशनली आप और आपके पार्टनर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा टफ़ फेज़ आप लोगों का चल रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ भी यही है। आप दोनों को बहुत कुछ रियलाइज़ होगा, अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आप दोनों की ज़िंदगियों में। सो आई फील कि ये एक बड़ा टफ़ फेज़ है आप लोगों का, लेकिन ये गुज़र जाएगा। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है, और शायद इस वजह से भी आपको इनसिक्योरिटी होती होगी, इस वजह से भी आप थोड़ा सा इनसिक्योर होते होंगे, परेशान होते होंगे। बट अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, आई फील कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप लोग सेपरेट हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया, रनर, चेजर, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, बट राइट नाउ आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल डिटैच हो जाएं। सो वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है। चीटिंग की एनर्जी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो मैं ऑनेस्टली ही करती हूँ हमेशा आप लोगों के लिए रीडिंग। सो चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी भी नहीं है। आई फील कि जैसे आपके पर्सन अभी रेडी हैं ही नहीं आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती। आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर ये रीडिंग देखनी है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर कीप वॉचिंग, वरना आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई फील कि राइट नाउ आप दोनों अपने इमोशंस में नहीं हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, जो आप दोनों के दरमियान फ़ाइट हुई उसके बारे में सोच रहे हैं और परेशान हैं। सो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के लिए विजडम लेकर आएगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपके पर्सन अपने और दोस्तों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में ना सोचें, और चीज़ों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप को इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों में गैदरिंग्स में जा रहे हैं ताकि वो डिटैच करें ख़ुद को इस सारे केओस से। आप लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ड्रामेटिक हो गई या केओटिक हो गई। फिर है हमारे पास मिस्टिसिज्म। सो यहाँ पर एक मिस्ट्री है। आई फील कि आपके पार्टनर आपके लिए एक मिस्ट्री हैं, और शायद आप भी उनके लिए मिस्ट्री हैं। आप दोनों एक दूसरे को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। आइसोलेशन, सो आइसोलेशन की भी एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। सो आपके पर्सन को बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, और वो इस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं ताकि वो अपनी तकलीफ़ को कम कर सकें। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि आइसोलेट ना करें ख़ुद को, बाहर जाएं, और लोगों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और अपने आप को आइसोलेट ना करें, और कोशिश करें इस सिचुएशन में आपके लिए जो लेसन है वो लर्न करें। और आपको पता होगा इस सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन है। सो हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। सो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पर्सन के साथ दोबारा कनेक्ट करने की। फिर है हमारे पास एंगेजमेंट। सो मे बी आप में से किसी के पर्सन की लिटरली एंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है,
और उन्होंने आपको नहीं बताया था, ये चीटिंग थी आपके लिए डेफिनेटली बिटवीन वर्ल्ड्स। इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, हार्ट ब्रेक, इसीलिए यहाँ पर आया है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज छोड़ दिया। आपको ऐसा लगा या ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, आपको ऐसा महसूस हुआ विद दिस कार्ड आई फील। और बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग पोजीशन में आपको डाल दिया इस सारी सिचुएशन ने, आपको बहुत तकलीफ़ हुई डेफिनेटली। बट बाकियों के लिए जहाँ पर ये शादी नहीं हुई है किसी की, आई फील कि आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे कुछ टाइम के बाद। बट राइट नाउ आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा एंगर हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसे सेटल होने में टाइम लगेगा, एंगर को ख़त्म होने में टाइम लगेगा और फिर आप दोनों का एक रीयूनियन हो सकता है। वो आपके साथ इंगेज ज़्यादा होंगे, एक अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलेगी इन फ्यूचर कि आप दोनों एक दूसरे के सामने ज़रूर आएंगे। सो इस वक्त आप लोगों का एक डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। सो आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटैच करना पड़ेगा ख़ुद को, बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं सोचना और ये सोचें कि आपको क्या लेसन मिल रहा है इस सारी सिचुएशन से। सो एज़ फार एज़ आर क्वेश्चन गोज़, आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं, वो किसी के साथ भी नहीं है इस वक्त। वो भी काफ़ी परेशान हैं बट अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं। सो आपको भी अपने गोल्स और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो इस तरह सोच रहे हैं तो फिर आपको भी ऐसे सोचना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद आप अपनी विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर लीजिएगा एंड डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स निकाल लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो पहला मैसेज है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। नेक्स्ट इज़, आ कहीं दूर चले जाएं हम, दूर इतना कि हमें छू ना सके कोई गम। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं और वो किसी और के साथ नहीं। आई फील कि वो इस प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाह रहे हैं और ये एक प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान है। आप लोगों के दरमियान जो फ़ाइट हुई वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी उन्हें थोड़ा सा आपके ऊपर गुस्सा है, आपको भी है, बट ये एक फ़ेज़ है जिसमें से आप लोग बाहर आ जाएंगे। सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है वी, के, डी, क्यू, एन, एम, जे, एच, नो ये आई है। फिर है हमारे पास आर, पी, 999, नंबर 6, एफ, नंबर 6, एन, 333, एम, एस, ओ, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, ई, बी, नंबर 1, ई, और फिर है हमारे पास नंबर 5। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।